तो अभी हम म्यूज़ियम देखने आए हैं, एयरफोर्स म्यूज़ियम, जो कि बाहर कोई भी फ़ोटोग्राफी शूटिंग अलाउड नहीं थी। यहाँ आते ही हमने टिकट लिया और ये म्यूज़ियम विज़िटर का पास दिया गया है। तो ये पहन के ही घूमना पड़ता है। ये आउटकट रखा है फ़ोटोग्राफी करने के लिए। यहाँ अभी वीडियोग्राफी वगैरह अलाउड है। ये एयरफोर्स म्यूज़ियम है, तो एयरफोर्स का सब यहाँ रखा है, प्लेन वगैरह, बड़ा प्लेन, इंडियन एयरफोर्स, ये पायलट का। अभी बाहर ही है, अंदर चलते हैं। चिप्स ऑफ एयर स्टाफ, इंडियन एयरफोर्स, ये प्लेन के मॉडल रखे हुए हैं। मैं जल्दी आपको ये सब बता रहा हूँ, जो मेन है वो पीछे लास्ट में वो आपको दिखाऊंगा। ये सिर्फ ऐसे ही दिखा रहा हूँ मैं। 1965 इंडिया पाकिस्तान वॉर में वैम्पायर ये प्लेन यूज़ हुआ था। Don't press anymore. You don't press anymore. Okay, Sitra. Go like this and press this one twice. ये एयर टू एयर मिसाइल यहाँ रखा है, GSH-23 कैनन। Touch the yellow. Yes. That is for what? Let me stop. Stop. ये गन है पहले की, और ये यूनिफॉर्म से अलग अलग रैंक से अलग अलग, फील्ड ड्रेस, समर वर्किंग ड्रेस, समर बेस ड्रेस, ऑफिसर्स अलग अलग है सब। ये मेडल्स और गन, हेड रॉकेट एयरक्राफ्ट 680 mm, 30 mm गन। ये आसामीज लोगों का ट्रेडिशनल यहाँ रखा हुआ है, उनका आउटफिट वगैरह और उनके जो बर्तन वगैरह और औजार जो है वो। और राइनोज, सिंगल हॉर्न राइनो, जो कि पिछले वीडियो में मैंने दिखाया था। नहीं देखा है तो जाके चेकआउट कर लीजिए मेरा पिछला वीडियो। ये मेघालय का है। ये कुछ यूटेंसिल्स है यहाँ, और पहले के जो स्टैचूज़ वगैरह था वो है एंटिक्स। ये मिज़ोरम का आउटफिट है। ये मणिपुर का है, ये नागालैंड का है, और वो तीर कमान वगैरह उनका हथियार इस तरफ। ये म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स है, ये भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स है। ये त्रिपुरा का है, ये सिक्किम का है, और ये अरुणाचल प्रदेश का है। तो इस तरह पूरा यहाँ प्रदर्शित किया गया है हाल में। ये हैंडलूम कॉटेज इंडस्ट्री, नागालैंड मिज़ोरम जो हैंडलूम बनाते हैं वो। ये बैम्बू कॉटेज इंडस्ट्री, बैम्बू से जो बनाते हैं वो सब। कांच के अंदर है तो रिफ्लेक्शन आता होगा, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। ये मिसाइल रखी हुई है, और यहाँ ओरिजिनल हेलीकॉप्टर रखा हुआ है, फूटा पड़ा ऊपर से। ये रोटर हेलीकॉप्टर का, ये टेल रोटर, सॉरी ये टेल रोटर, ये मेन रोटर। तो मिलिट्री का, ये एयरफोर्स का पूरा हेलीकॉप्टर इस तरह यहाँ रखा है। हाँ, अंदर नहीं जा सकते, बंद किया हुआ है, लेकिन बाहर से देख सकते हैं। ये शायद ड्रोन है इंडियन एयरफोर्स का, चकोर। ये प्लेन है, डबल सीटर, और ये इंजन। ये मिसाइल रखी है यहाँ, और ये 2 सीटर प्लेन है। और ये
मॉडल है, ये ओरिजिनल प्लेन नहीं है। ये टो विमान जो बोलते हैं वो उसका मॉडल है। वैसे ये बहुत बड़ा आता है तो यहाँ रख भी नहीं सकते, तो ये उसका, लेकिन ये ओरिजिनल है ये प्लेन। तो इसका ये लॉक कर दिया, इंजन तो अभी लगाया है लेकिन लॉक कर दिया है। तो इस तरह इंजन आता है और पीछे से फैन उसका, ये अभी मूव हो रहा है, यानी कि कंडीशन तो पूरा ओके। वैसे पुराना है तो बंद होगा, लेकिन मूवेबल कंडीशन में अभी। यहाँ से पूरा ये हेलीकॉप्टर, सामने भी वो प्लेन वगैरह रखा है ओरिजिनल बड़ा, लेकिन अभी टाइम हमारा होने वाला है बस का गुवाहाटी जाने के लिए, तो हम वहाँ तक नहीं जा पाएंगे। लेकिन जो भी है यहाँ दिखा देता हूँ थोड़ा मॉडल। ये अपना हेलीकॉप्टर का मॉडल है, ओरिजिनल नहीं है, सिर्फ मॉडल है ये। और ये हमारा ये सब यहाँ सब बाकी मॉडल ही है, शायद वो लास्ट वाला ओरिजिनल होगा, लेकिन ये मॉडल है। और चिनूक हेलीकॉप्टर जो भी अमेरिका से हमने लिए है वही इंडियन एयरफोर्स में भी शामिल है, तो ये उसका भी मॉडल रखा हुआ है। डबल रोटर हेलीकॉप्टर ये होता है अमेरिका का, 2 रोटर आते हैं आगे पीछे। अहमदाबाद का अमेरिका का चिनूक हेलीकॉप्टर, लेकिन यहाँ दरवाज़ा वगैरह आता है वो नहीं कुछ है, लेकिन ये सिर्फ मॉडल रखा है इस तरह का, जो कि अभी इंडियन एयरफोर्स में शामिल है तो उन्होंने अभी रखा है। और ये है ओरिजिनल प्लेन, यानी कि बंद हालत में अभी, लेकिन ये फाइटर जेट है, मिग 256। ये अपना रशियन प्लेन जो है, पहले से हम रशिया के पास से लेते हैं, ये वो है मिग 256, ये मॉडल है उसका। तो नाना करते हैं, यहाँ भी आ गया हमें सामने की साइड पर, लेकिन सभी जगह नहीं जाऊँगा, सिर्फ इतना ही बता रहा हूँ। ये फाइटर प्लेन अपना एक रखा हुआ है यहाँ। और ये कौन सा है, कैरिबाउ DHC-4, ये पता नहीं मुझे, ये आप पॉज करके पढ़ लेना इसके बारे में। इसमें तो नहीं कुछ दिखता है। ओरिजिन है दी हेलीवेलेंट एयरक्राफ्ट लिमिटेड कनाडा, 1996 से लेके 1988 तक ये वायुसेना में था। 2 पैट एंड विटने R20 DS-742 piston engines. Each engine is 14 and 50 HP, 1450 HP. Fuel capacity 3,127 liters. Performance maximum speed 226 mph. Range 1307 miles. Take off and landing within 300 yards. Capable for carrying up to 32 troops. Okay. तो ये है हमारा प्लेन, जो कि अभी सेवा में नहीं है, 1988 से बंद हो गया है ये, तो ये पुराना है। ये भी अपना फाइटर जेट है, वहाँ कुछ बुट रखी है, और ये इंजन्स यहाँ डिस्प्ले किए हुए हैं। ये जेट इंजन्स है जो हमारे जेट में लगते हैं वो, और उसके बारे में यहाँ लिखा है, बताया है, जेट इंजन्स शक्स एयर इन द फ्रंट फ्रॉम द एयर इनटेक। ये पॉज करके आप पढ़ लेना अगर देख पा रहे हो तो। ये जो है ये इंजन के बारे में बताया गया है, पॉज करके पढ़ लेना, पॉज करके पढ़ लेना ये भी। और ये मिग 21 का इंजन है जो कि आगे आता था, ऊपर कॉकपिट है। रशियन एयरक्राफ्ट मिग 21 जो हमारे अभी भी हम यूज़ कर रहे हैं इसको, तो और इसके बारे में यहाँ बताया है, पॉज करके पढ़ लेना। तो ये कॉकपिट है, पीछे का हिस्सा यहाँ नहीं है, वो काट के अलग कर दिया है। ये पूरा इंजन यहाँ, और यहाँ से पीछे का हिस्सा काट लिया है। और ये कॉकपिट है जो कि अगर देख पा रहे हो तो मैं आपको दिखाता हूँ, बंद है, खुल नहीं सकते, लेकिन ये है कॉकपिट। यहाँ वो लगाते हैं कैमरा उसका।
और ये जो जॉयस्टिक हमारे लैंग्वेज में अगर जॉयस्टिक बोले तो जॉयस्टिक है, ये बीच में जो है उससे प्लेन मोड़ा जा सकता है, ऊपर नीचे आगे पीछे कर, आगे पीछे नहीं, ऊपर नीचे दाएं बाएं करते हैं वो। बाकी सामने की तरफ देख लो, सब कंट्रोल पैनल्स हैं यहाँ। तो ये पायलट यहाँ बैठकर उसको इस तरह इस्तेमाल करते हैं। ये खोलने के लिए यहाँ से हैंडल है, लेकिन वो बंद कर दिया है। ओपनिंग फॉर कैनोपी फिक्स कर दिया है, ये यहाँ से बंद करके ये पूरा हटता है, लेकिन ये फिक्स कर दिया है यहाँ से। ये उठता है और फिर खिसकता है। अभी फिक्स कर दिया है क्योंकि ये डेमो के लिए रखा है। ये जो जेट प्लेन में इंजन लगता है, ये इंजन ये यहाँ से तो बंद कर दिया है फाइबर शीट लगा के। ये इंजन है जेट इंजन, जो कि आज भी हम लोग अभी नहीं बनाते हैं, इम्पोर्ट ही करते हैं। यहाँ से भी फाइबर शीट लगा दी है। आगे से हवा इंटेक होती है, यहाँ से पीछे से निकलती है, वही फोर्स से लेते हैं और तभी प्लेन उड़ता है। तो डबल इंजन अगर ऐसा होता है तो दोनों तरफ ऐसे इंजन होते हैं। सिंगल इंजन होता है तो जैसे कि मैंने ये बताया था MiG-21, वही उस तरह होता है। ये है फाइटर ट्रेनिंग का एयरक्राफ्ट है। फाइटर जेट फाइटर्स जो ट्रेनिंग देते हैं फाइटर जेट की, उनके लिए ट्रेनिंग का ये एयरक्राफ्ट है। तो यहाँ डबल कॉकपिट आती है, ये है, ये है। तो दोनों तरफ कंट्रोल आता है क्योंकि ये सिखाने के लिए, ट्रेनिंग के लिए है। तो ये दो कॉकपिट वाला, सॉरी मेरी ज़बान में लड़खड़ा रही है, दो कॉकपिट वाला ये प्लेन ट्रेनिंग के पर्पज़ से है। कौन सा है पता नहीं। अच्छा यहाँ लिखा है, पॉज करके पढ़ लेना। अरे यहाँ भी लिखा है, यहाँ लिखा है, पॉज करके पढ़ लेना। तो ये है ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट। ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स एज एन एयरमैन, हर काम देश के नाम। ये चिनूक हेलीकॉप्टर है जो मैंने अभी बताया था, अमेरिका से लिया है, इंडियन एयरफोर्स में शामिल है। अभी डबल रोटर हेलीकॉप्टर है। तो शिलोंग से हम निकल जाते हैं गुवाहाटी कामाख्या रेलवे स्टेशन जंक्शन के लिए बाय रोड, जो कि यहाँ से तकरीबन 3 घंटे के सफ़र है हमारा, और तकरीबन 100 किलोमीटर दूर है यहाँ से। तो आइए मिलते हैं आगे रेलवे स्टेशन पर। तो रात को नहीं, शाम के अभी 6:15 बजे, और हम आ गए कामाख्या जंक्शन। ये है कामाख्या रेलवे स्टेशन, जो मैंने दिन में आते ही बताया था। और यहाँ कल हमारी ट्रेन है सुबह, और रात को हमने यहाँ कमरा बुक कर लिया है रेलवे का ही। तो अभी चलते हैं कमरे में। तो जैसे कि बताया था, रेलवे में हमने ये रूम बुक कर लिया है। ये रूम है, AC वगैरह इसमें है ही, ये चादर वगैरह बिछाई नहीं है, अभी बिछाना है। TV भी चालू है, टाटा स्काई, और ड्रेसिंग टेबल वगैरह दे दिया है। हम 2 कमरे लिए, 4 लोग हैं तो 2 कमरे लिए, बाकी होटल में सब लोग हैं। और दूसरा हम 4 लोग हैं तो 2 रूम लिए हैं। तो दूसरा भी लॉक किया है। ये रेलवे स्टेशन है, ये पूरा रेलवे स्टेशन है ऐसे बाहर। तो अभी मैं एक्चुअली बाज़ार में घूमने निकला हूँ स्टेशन के बाहर, लेकिन ज़्यादातर सब दुकानें यहाँ बंद हो जाती है क्योंकि अंधेरा जल्दी हो जाता है और उजाला सुबह 5 बजे हो जाता है। तो अभी बंद हो गया है सब, तो दुकानें ज़्यादातर बंद है सब। वैसे चाय लेने की, रेड टी लेने की मुझे थोड़ी, मैं चाय नहीं पीता हूँ, लेकिन रेड टी मुझे यहाँ अच्छी लगी थी, वो लेनी थी। यहाँ कोई दिखता नहीं है, देख लेते हैं। तो जैसा कि बताया था, ये रेलवे में रूम अलर्ट हुआ है मेरा। The next day, the next morning. हेलो, गुड मॉर्निंग। तो अभी सुबह हम शॉपिंग करके आए। रात को आपको दिखाया था कि हम रेलवे स्टेशन पर ही रूम में सो गए थे, वहाँ हमने बुकिंग किया था। अभी बाज़ार गए थे हम, बाज़ार खुला नहीं था पूरा तो, लेकिन थोड़ा बहुत शॉपिंग किया, चाय वगैरह यहाँ से ली, थोड़ी स्वीट्स ली, ऐसे ही सब लोगों ने लिए। तो
अभी हम वापस चल रहे हैं, ट्रेन का टाइम होने वाला है तो ट्रेन में, तो अभी कुछ होगा तो आपको दिखाएंगे, वरना मैं एंड करूँगा। लेकिन देखते हैं, अभी 2 दिन का अभी सफ़र है, कुछ मिल जाएगा आपको दिखाता हूँ मैं, बने रहिए। तो मेघालय की मेरी ये सीरीज़ यहाँ ख़त्म होती है। आशा करता हूँ कि आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी होगी, और अगले हफ्ते से हम शुरू करते हैं एक इंटरनेशनल सीरीज़ जो कि सिंगापुर से शुरुआत होती है, तो देखना मत भूलिएगा। और अभी तक आपने देखा और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिए दोस्तों, और कॉमेंट करना ना भूलिएगा, क्योंकि उससे हमको मोटिवेशन मिलता है। तो आगे ही हमारे साथ बने रहिएगा ऐसा ही एक इंटरनेशनल सीरीज़ में। तो तब तक के लिए अलविदा।